बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोयोटा बेल्टा 2005 से 2010 तक का जो मॉडल है, फर्स्ट जनरेशन टोयोटा बेल्टा की KSP92, XP92 या SCP92, ये उसकी डोर की आउटर वाली वेदर स्ट्रिप्स हैं। वेदर स्ट्रिप्स का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि जो डोर ग्लास हो उनको साफ़ करना और डोर के अंदर वाले पार्ट में पानी ना जाए, उसकी ये बेसिकली शील्ड होती हैं। इसमें जो ये लंबी वाली नज़र आ रही हैं वेदर स्ट्रिप्स, ये फ्रंट डोर की हैं और ये जो छोटी वाली नज़र आ रही हैं ये बैक डोर्स की हैं। जो फ्रंट डोर होगा इसमें लेफ़्ट राइट का फ़र्क होता है। ये ऐसा नहीं होता कि ये डिफ़ॉल्ट हो ये चारों दरवाज़ों को एक जैसी या फ्रंट वाली साइड को एक जैसी लग जाए। इसमें जो ये बैक साइड, ये अब इसकी बैक साइड, ये इसका बेसिकली लॉक है, ये वाला लॉक होते हैं इसके। इसकी ड्राइवर साइड है। जो जापान वाला होता है वेरिएंट, उसको उसकी पहचान देखने के लिए ना, यहाँ पे इसके बैक साइड पे कोड लिखा होगा, ये 55 FR, यानी ये लेफ्ट फ्रंट का है और ये इसका लॉक वाली फिटिंग है। टोयोटा बेल्टा बेसिकली जापान में बेल्टा के नाम से चलती है और वियोस, यारिस या लीमो के नाम से इंडोनेशिया में, यूरोप में और थाईलैंड वगैरह में चलती है। जो जापान वाला इसका वेरिएंट होता है बेसिकली वो मेड इन जापान होता है, बाकी इसमें और ज़्यादा फ़र्क नहीं। तो गाड़ी बिल्कुल सेम होती है, गाड़ी में कोई फ़र्क नहीं आया। इसके बेसिकली दो वेरिएंट आए हैं। एक तो आया है 2005 से 2007 का वेरिएंट। उसकी पहचान ये होगी कि उसके फेंडर में इशारा होगा, साइड मिरर में इशारा नहीं होगा और फ्रंट बम्पर की ग्रिल चेंज होगी। और अंदर से इंटीरियर जो होता है उसका वो ब्लैक से कलर का होता है और जो ऊपर वाला पैड है बाकी तकरीबन उसकी जो पोशिश होती है वो भी ग्रे शेड की होती है। बाकी तकरीबन सारा कुछ सेम होता है। इसी तरह जो दूसरा वेरिएंट आया 2008 से 2010 का, उसमें फ्रंट ग्रिल उन्होंने चेंज किया है, फेंडर में इशारा नहीं दिया, साइड मिरर में इशारा दे दिया, बैक लाइट वही रही है। और एक इसमें पुश स्टार्ट वेरिएंट आता है, एक इसमें सादा वेरिएंट आता है। 1300 सीसी भी आती है, 1500 सीसी भी आती है बेल्टा। जो थाईलैंड में आता है मॉडल, उसकी बैक लाइट्स में फ़र्क आ जाता है। बैक लाइट्स में उसमें वो क्रिस्टल वाली बैक लाइट दे देते हैं, जबकि जापान वाली जो बैक लाइट है वो बेसिकली सर्किट वाली ही रहती हैं, उसमें फ़र्क नहीं आता। तो ये दरवाज़ा अगर ऐसे पड़ा हुआ ना, ये फ्रंट राइट डोर है, तो ये स्ट्रिप बेसिकली लगी हुई है उसकी, समझे, बेल्टा की। और ये स्ट्रिप का काम होता है कि इसने अंदर पानी नहीं जाने देना और डोर जिस तरह ही अप डाउन होगा तो ये अंदर से इसके रबर को, ये जो रबर होता है, ये वाला रबर जो लगा होता है, ये इसको साफ़ करती रहती है। इसकी बहुत ज़्यादा इसकी जो जेन्युइन तो पहचान यही है कि इसके पीछे ये कोड लगा होगा, जिस तरह ये लिखा हुआ है, जो जापान वाला वेरिएंट आता है। इसके अलावा क्योंकि ये थाई में भी मैन्युफैक्चर्ड होती है, इंडोनेशिया में भी, यूरोप में भी मैन्युफैक्चर्ड होती है, तो उनमें बेसिकली और जापान में सिर्फ मेन यही फ़र्क होगा। जिस तरह ये कहीं और की मेड है ना, तो उसमें ये 55 नहीं लिखा होगा कोड, उसका ये लिखा होगा। बाकी इसमें फिटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में कोई फॉल्ट नहीं होगा। अब इसके लॉक का कलर भी इस तरह ब्लैक सा है और ये जो जापान वाली का इसका ये ग्रेइश आता है। इसी तरह ये जो है इसका लॉक का कलर भी, ये तो वैसे टूटा हुआ है लेकिन ये कलर ब्लैक ही है। तो ये बेसिकली है जेन्युइन कंपनी मेड ही, लेकिन ये जापान की मेड नहीं है। इसमें एक चाइना की कॉपी भी आती है जो कि बहुत अच्छी कॉपी बनी हुई है और उसकी फ़िटिंग और उसके लॉक भी इवन तो बहुत अच्छे बनाए हुए हैं उन्होंने, जो प्रॉपर्ली गाड़ी में जाके बैठती है। इंशाल्लाह वो भी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि उसमें कैसे, उसको अगर देखना हो कि ये कॉपी है कि जेन्युइन है तो वो कैसे होगा। जिस तरह ये जो है, ये आइदर या तो टोयोटा लीमो या यारिस या उसके लिए टोयोटा वियोस के लिए बनी होगी। टोयोटा विड्स और टोयोटा प्लाट्स बेसिकली 1999 से 2004 तक के मॉडल के लिए आए थे।
उसके बाद 2005 में उन्होंने प्लाट्स को कंटिन्यू किया, जबकि उसकी बजाय उन्होंने टोयोटा बेल्टा को स्टार्ट कर दिया, और 2010 में आके टोयोटा बेल्टा को उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया और विड्स का थर्ड जनरेशन जो है KSP 130 वो भी स्टार्ट कर दी। टोयोटा विड्स और टोयोटा बेल्टा की बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन दरवाज़ों में फ़र्क है। दरवाज़ों का बहुत सा सामान सिमिलर है, इवन दो इंजन सिमिलर है, लेकिन ये जो स्ट्रिपें होती हैं इनमें फ़र्क है, क्योंकि टोयोटा बेल्टा के और टोयोटा विड्स के दरवाज़ों में बेसिकली फ़र्क है। अब ये वाली जो कॉपी है ये बेसिकली इम्पोर्टेड कॉपी है। इसके ये देखें इन्होंने बिल्कुल फिटिंग वैसे ही बनाई हुआ है, इसके लॉक वैसे ही बनाए हुए हैं। जो जापान वाली होगा उसके कलर में और इसके कलर में बिल्कुल ऐसे 19-20 का ही फ़र्क है। ये थोड़ा ज़रा लाइट होगा जो कॉपी है, और बाकी उन्होंने फिटिंग वैसे ही उसके रखी हुआ है। ये उसके नया फॉर्म लगा हुआ है। ये जो बीच में एक पीस होता है ये फिटिंग के दरमियान में आता है, और बेसिकली ये फिटिंग दरवाजे में जो बैठती है वो ये चीज़ होती है जो उसकी गज़ वाली जगह पे बैठती है सारी। ये इनकी बैक साइड है, नीचे से जो रबड़ देखने वाली चीज़ है, ये जो रबड़ बेसिकली फोम जो साफ़ करेगा शीशे को। ये लॉक वाली साइड थी, ये जो लंबे वाले ये फ्रंट साइड के हैं। बैक वाले क्योंकि इसका क्वार्टर ग्लास आता है, विड्स में तो क्वार्टर ग्लास के साथ भी उन्होंने रबड़ दिया हुआ, लेकिन इसमें बेल्टा में उन्होंने ऐसे नहीं किया, इसलिए इसके जो बैक वाली स्ट्रिपें हैं वो छोटी हैं बनिस्बत उसके फ्रंट वाली की। ये इनमें यानी कि फ़िटिंग के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है, प्रॉपर फिटिंग है, प्रॉपर लॉक बने हुए हैं, और वर्किंग भी बिल्कुल ज़बरदस्त करती है जो जापानीज़ इसकी जो इसकी बाहर की कॉपी है। इवन दो इसमें कुछ लोगों ने ऐसे किया है कि जो दूसरी गाड़ी हैं उनकी स्लिपों को काट के बेल्ट के अकॉर्डिंगली साइज़ बना दिया, वो भी वर्किंग सही करती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि वो लॉक की शक्ल उसकी ख़राब होती है, तो वहाँ पे इंसान को सिलिकॉन लगा के उसको काम करना पड़ता है, उसको जोड़ना पड़ता है। बाकी ये जो पीस है इन्होंने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, जेन्युइनली ऐसे थोड़ा छोटा आता है।